दोस्तों, आज की सबसे बड़ी सियासी खबर ने पूरे देश का माहौल हिलाकर रख दिया है। मायावती ने ऐसी बात कह दी है जिसने सिर्फ यूपी में ही नहीं, दिल्ली में भी हलचल मचा दी है। सोचिए, अगर चुनाव का पूरा सिस्टम ही बदल जाए तो, अगर अचानक ईवीएम हट जाए और देश वापस बैलेट पेपर पर लौट आए तो 2027 का खेल कैसा दिखेगा, बात करने वाले हैं। अगर आप सियासत की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हो वो सच में खेल बदल देगा। मायावती ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चाहे वो मंच पर हो या चुप्पी में जब भी बोलती हैं, एक लाइन पूरे देश की राजनीति का नैरेटिव बदल देती है। और इस बार जो उन्होंने कहा उसने सीधा ईवीएम की राजनीति को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। दरअसल मायावती ने मांग रखी कि देश में ईवीएम को खत्म कर दिया जाए और दोबारा बैलेट पेपर लागू किया जाए। ये मांग उन्होंने ऐसे समय पर रखी है जब देश 2027 के माहौल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और हर पार्टी अपनी रणनीति मजबूत कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मायावती ने यह बात अभी क्यों कही? क्या इसके पीछे बीएसपी की कोई बड़ी चाल छुपी है, या फिर यह एक ऐसा दबाव है जो मोदी सरकार को चुनावी सुधारों की तरफ धकेल सकता है? राजनीति में टाइमिंग सब कुछ होती है और मायावती की टाइमिंग हमेशा सर्जिकल मानी जाती है। जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, सोशल मीडिया पर #बैलेट पेपर और #ईवीएम ट्रेंड होने लगा। हजारों लोग बहन जी के इस बयान के समर्थन में भी आए और उतने ही लोग इसके खिलाफ भी। लेकिन असली हलचल दिल्ली की पॉलिटिकल गलियारों में मची। खबरें ये भी सामने आई कि केंद्र सरकार और बीजेपी की रणनीतिक टीम ने इस बयान को हल्के में नहीं लिया, क्योंकि एक तरफ विपक्ष लगातार ये मुद्दा उठाता रहा कि चुनाव पारदर्शी होने चाहिए, और दूसरी तरफ मायावती जैसी बड़ी नेता का ईवीएम पर सवाल उठाना राजनीति का नैरेटिव बदल देता है। बीजेपी जानती है कि बीएसपी भले ही शांत दिखे, लेकिन उनका कोर वोट बैंक बहुत पक्का और डिसिप्लिन्ड है, और अगर मायावती बैलेट पेपर की वापसी जैसा मुद्दा उछालती हैं तो ये 2027 की पॉलिटी का बड़ा केंद्र बन सकता है। अब आप सोचिए, बैलेट पेपर वापस आने का मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि चुनाव एकदम पुराने तरीके से होंगे, जिसमें वोटिंग की गति कम होगी, काउंटिंग में टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी पर बहस खत्म हो जाएगी। बहुत सारे दल हमेशा ये मांग करते आए हैं, लेकिन मायावती का इसे फिर से उठाना बिल्कुल अलग महत्व रखता है, क्योंकि बीएसपी ने कई बार यूपी में ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं और उनके समर्थक इस मुद्दे को बहुत तेजी से पकड़ते हैं। लेकिन मायावती का यह बयान सिर्फ ईवीएम तक सीमित नहीं था। उन्होंने खुलकर कहा कि ईवीएम पर जनता का भरोसा कम होता जा रहा है और चुनाव आयोग को इस मुद्दे पर गंभीरता दिखानी चाहिए। ये बात सुनते ही बीजेपी के अंदर एक चहल पहल शुरू हो गई, क्योंकि एक तरफ सरकार ईवीएम को देश की तकनीकी प्रगति का सबसे मजबूत प्रतीक मानती है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे एक सियासी हथियार कहकर जनता में सवाल खड़े करता है। ऐसे में मायावती का ये बोलना बीजेपी के लिए बिल्कुल भी साधारण बयान नहीं माना जा रहा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती इस मुद्दे को सिर्फ चुनावी बहस बनाने के लिए नहीं उठा रही, बल्कि 2027 से पहले ग्राउंड पर अपने वोट बैंक को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही हैं। उनका यह बयान दलित बहुल इलाकों में काफी तेजी से सर्कुलेट हुआ है और बीएसपी के कैडर में जैसे एक नई ऊर्जा आ गई है। कई जगहों पर छोटे छोटे बीएसपी वर्कर्स ग्रुप्स ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर कहा कि बहन जी सही बोल रही हैं, बैलेट लौटाओ, ईवीएम हटाओ जैसी बातें ट्रेंड करने लगी। अब बीजेपी की दिक्कत यह है कि वो ओपनली इस मुद्दे पर बड़ी प्रतिक्रिया दे भी नहीं सकती, क्योंकि अगर बीजेपी इस मांग पर नाराजगी दिखाती है तो विपक्ष इस नैरेटिव को और बड़ा बना देगा, और अगर बीजेपी चुप रहती है तो लगेगा कि कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि बहन जी के मुद्दे को ध्यान मिल रहा है। इसी कारण ये मुद्दा बीजेपी के लिए ट्रिकी बन चुका है। लेकिन क्या मायावती का ये डिमांड सिर्फ मांग है, या ये आने वाले महीनों का बिगेस्ट इलेक्शन नैरेटिव बनने वाला है? राजनीतिक रिपोर्ट्स कहती हैं कि बीएसपी यूपी में ग्राउंड बूस्ट की कोशिश कर रही है और ये मुद्दा उसी बड़े प्लान का हिस्सा है, क्योंकि जिस समय हर पार्टी डेवलपमेंट, वेलफेयर, कास्ट पॉलिटिक्स पर फोकस कर रही है, मायावती इलेक्शन सिस्टम पर बात कर रही हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क है जो सिर्फ वही ले सकती हैं जिनके पास एक मजबूत कोर वोट बैंक मौजूद हो। ये बात अलग है कि अब 2027 की तैयारी शुरू हो चुकी है, और अगर ये मुद्दा आने वाले महीनों में और उठा तो चुनाव आयोग पर भी दबाव बढ़ सकता है। विपक्ष इसे एक यूनाइटेड मुद्दा बना सकता है। कांग्रेस, एसपी, आरजेडी, आप कई दल पहले ही ईवीएम पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन उनमें यह दम नहीं था कि नेशनल लेवल पर इसे एक आंदोलन जैसा बना दे। पर मायावती के एक बयान ने मोमेंटम इतना तेज किया कि 2 दिन के अंदर ही कई बड़े नेताओं ने इसे लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। और देखो भाई, यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जो लोग ये सोच रहे थे कि मायावती राजनीति से दूर है या उनका प्रभाव कम हो रहा है, उन सभी को यह बयान करारा जवाब है, क्योंकि बहन जी ने दिखा दिया कि जब वो बोलती हैं, नैरेटिव उनके आसपास ही घूमने लगता है। यूपी की राजनीति में उनके एक बयान से बीजेपी और एसपी दोनों को अपनी स्ट्रैटेजी फाइन ट्यून करनी पड़ती है।
अब ग्राउंड रिपोर्ट्स कहती हैं कि बीएसपी अपने काडर को एक्टिवेट करना शुरू कर चुकी है। कई जिलों में मीटिंग्स की तैयारी है जिसमें बैलेट पेपर की मांग पर सिग्नेचर कैंपेन्स की बात हो रही है। अगर ये कैंपेन लॉन्च हुआ तो ये 2027 से पहले विपक्ष का सबसे बड़ा इशू बन सकता है। जैसे ही मायावती का बयान मीडिया पर फैलना शुरू हुआ, उसी समय दिल्ली के पॉलिटिकल सर्किल में हलचल और भी तेज हो गई। सोर्सेज ये बताते हैं कि बीजेपी की कोर टीम ने देर रात अचानक एक इंटरनल रिव्यू मीटिंग बुलाई जिसमें ईवीएम को लेकर विपक्ष के लगातार बढ़ते नैरेटिव पर चर्चा हुई। लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी, क्योंकि ईवीएम पर सवाल उठाने वालों की लिस्ट में अब एक और बड़ा नाम जुड़ गया था, मायावती। और बीजेपी ये जानती है कि बहन जी जब कोई मुद्दा उठाती हैं तो उसका असर यूपी के गांवों तक जाता है। मीटिंग में मौजूद एक वरिष्ठ नेता ने साफ कहा कि हम इस डिबेट को बड़ा नहीं होने देंगे। इसका मतलब साफ है कि पार्टी ये चाहती है कि विपक्ष ईवीएम मुद्दे को हवा दे, लेकिन सरकार उसकी प्रतिक्रिया में ज्यादा आक्रामक न दिखाई दे ताकि बात अनावश्यक न बढ़े। बीजेपी को यह भी डर है कि अगर जनता इस नैरेटिव में भावनात्मक रूप से जुड़ गई तो विपक्ष के लिए यह सबसे आसान हथियार बन जाएगा, क्योंकि ईवीएम पर सवाल आम लोग भी आसानी से समझ लेते हैं। उधर बीएसपी के कैंप में माहौल बिल्कुल अलग है। माना जा रहा है कि मायावती के इस बयान ने कार्यकर्ताओं को वो मुद्दा दे दिया है जिसकी उन्हें तलाश थी। बीएसपी का एक बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि ग्राउंड पर कोई नए मुद्दे नहीं बन रहे थे, लेकिन अब बैलेट पेपर की मांग अचानक से एक बड़ी कैंपेन लाइन बन गई है। कई जिलों में लोग खुद इसके पोस्टर बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर बीएसपी सपोर्टर्स नई नई हैशटैग्स को ट्रेंड कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पार्टी में नई जान आ गई हो। इसी बीच एसपी और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों पार्टियों ने मायावती के बयान को पूरी तरह से नजरअंदाज भी नहीं किया और न ही पूरी तरह सपोर्ट किया। अखिलेश यादव ने ईवीएम पर कहा कि हम पहले भी कई बार ईवीएम पर सवाल उठा चुके हैं, बैलेट पेपर सबसे सुरक्षित है, लेकिन उन्होंने मायावती को सीधा क्रेडिट नहीं दिया। इसकी वजह वही पुरानी राइवलरी है जो एसपी और बीएसपी के बीच चलती आई है। कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, पर किसी ने मायावती का नाम लेकर समर्थन नहीं किया। राजनीति में यह बहुत कॉमन है कि जब कोई मुद्दा उठता है और कोई नेता उसे तेजी से पकड़ लेता है तो दूसरी पार्टियां उसे सीधे सपोर्ट नहीं करती ताकि क्रेडिट बहन जी को न मिले। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। आम जनता इस बात को मायावती जैसा मजबूत बयान मानकर देख रही है और कई लोग ओपनली कह रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर आएगा तो हमें ज्यादा भरोसा होगा। अब बीजेपी की टेंशन यह है कि यह नैरेटिव धीरे धीरे एक भावनात्मक मुद्दा बनता जा रहा है। ईवीएम को लेकर जितना कंफ्यूजन क्रिएट होगा उतना ऑपोजिशन को फायदा मिलेगा। और इस समय बीजेपी का सबसे बड़ा डर है कि 2027 में यूपी जैसे बड़े राज्य में कोई भी छोटा मुद्दा चुनावी हवा का रुख बदल सकता है। यूपी की राजनीति हमेशा नैरेटिव ड्रिवन रही है, कभी लॉ और ऑर्डर, कभी कास्ट, कभी डेवलपमेंट। लेकिन अब मायावती ने एक नया मोर्चा खोल दिया है, चुनाव की प्रक्रिया खुद। इसी बीच राजनीतिक सूत्रों से एक बड़ी खबर सामने आई है कि बीजेपी के अंदर ये चर्चा भी हुई कि अगर ईवीएम डिबेट ज्यादा बढ़ी तो सरकार को एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन कैंपेन चलाना चाहिए जिसमें जनता को समझाया जाए कि ईवीएम सुरक्षित है। लेकिन इस प्लान को फिलहाल रोक दिया गया है क्योंकि पार्टी को डर है कि ऐसा करने से नैरेटिव उल्टा विपक्ष के पक्ष में चला जाए। दूसरी तरफ बीएसपी कुछ बिल्कुल अलग करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि आने वाले हफ्तों में मायावती एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं, जिसमें वो विस्तृत रूप से बताएंगी कि बैलेट पेपर क्यों जरूरी है। अगर ऐसा हुआ तो ये मुद्दा नेशनल लेवल पर बड़े डिबेट का हिस्सा बन जाएगा और यही बात बीजेपी को परेशान कर रही है। ग्राउंड रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि यूपी के कई जिलों में बीएसपी सपोर्टर्स वोटर्स को ये समझाने लगे हैं कि बैलेट पेपर से वोट में ट्रांसपेरेंसी आती है और ईवीएम से गलतफहमियां पैदा होती हैं। चाहे ईवीएम सुरक्षित हो या नहीं, लेकिन नैरेटिव अगर जनता के दिमाग में बैठ गया तो चुनाव का पूरा माहौल बदल सकता है। इसी बीच कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने यह भी दावा किया है कि मायावती इस मुद्दे को सिर्फ चुनावी मांग के तौर पर नहीं, बल्कि एक बड़े पॉलिटिकल कमबैक के नैरेटिव की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में बीएसपी की सीटें कम हुई, लेकिन उनका वोट बैंक आज भी इंटैक्ट है। अगर इस वोट बैंक को फिर से एक्टिवेट करना है तो ऐसा मुद्दा चाहिए जो भावनात्मक भी हो और सामूहिक भी। और बैलेट पेपर जैसा मुद्दा बिल्कुल वैसा ही है, सीधा, आसान, रिलेटेबल और बहस योग्य। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मायावती का ये बयान बीजेपी और एसपी दोनों पर एक तरह से दबाव बनाने की बड़ी रणनीति है। एसपी नहीं चाहेगी कि बीएसपी इस मुद्दे को लेकर ज्यादा मोमेंटम पकड़ ले, क्योंकि इससे ओबीसी दलित इक्वेशन बदल सकती है। बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि विपक्ष एकजुट होकर ईवीएम पर हमला करे। इसलिए दोनों पार्टियों के लिए यह मुद्दा राजनीतिक हेडेक बन गया है। एक और बड़ी बात यह है कि जैसे ही ये मुद्दा गर्म हुआ, कई यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट्स और सोशल मीडिया पेजेस ने मायावती के बयान को हेडलाइन बना दिया। किसी ने लिखा बैलेट की वापसी, किसी ने लिखा ईवीएम पर मायावती का बड़ा वार, किसी ने कहा
यूपी पॉलिटिक्स में नया तूफान। यह दिखाता है कि नैरेटिव को पकड़ने का मायावती का टाइमिंग फिर से परफेक्ट रहा। अब सवाल यह है कि क्या बहन जी का यह बयान आने वाले महीनों में ऑपोजिशन यूनिटी का सेंटर बन सकता है? क्या एसपी, कांग्रेस, आप और दूसरे दल इस नैरेटिव के साथ खड़े होंगे? अभी यह साफ नहीं है, लेकिन यह तय है कि मायावती ने 2027 का पहला बड़ा चुनावी मुद्दा हथिया लिया है और इस वजह से बीजेपी को डिफेंसिव होना ही पड़ेगा। इधर चुनाव आयोग भी इस डिबेट से परेशान है। आयोग को हर बार कहना पड़ता है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन जितनी बार आयोग बयान देता है उतनी बार नैरेटिव और तेज हो जाता है। ये वो स्थिति है जहां साइलेंस भी डैमेज कर सकता है और रिएक्शन भी। बीएसपी के अंदर खबर यह भी है कि आने वाले महीनों में पार्टी फिर से बूथ लेवल पर मजबूती लाने जा रही है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स को साफ निर्देश दिए गए हैं कि ग्राउंड कनेक्ट बढ़ाया जाए और वोटर्स को बताया जाए कि बहन जी ने चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी के लिए आवाज उठाई है। इससे बीएसपी की छवि एक सिस्टम बदलने वाली पार्टी की तरह बनने लगी है और ये बात उनके कोर वोटर्स को बेहद पसंद आती है। अब आगे क्या? बीजेपी इस नैरेटिव को कैसे काउंटर करेगी? क्या एसपी बहन जी के नैरेटिव का फायदा उठाएगी या उससे डरकर दूरी बनाए रखेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मायावती बैलेट पेपर को नेशनल एजेंडा बना पाएंगी?